हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है 2। इसकी फर्स्ट वीडियो आप देख चुके हैं। ये इसका सेकंड लेक्चर है तथा परिशुद्धता, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। इसमें देखिए यथार्थता किसे कहते हैं। देखिए प्रायोगिक मान तथा सैद्धांतिक मान की निकटता होने पर प्रेषण को यथार्थ कहा जाता है। ठीक है, कोई प्रैक्टिकल हमने करने के लिए दिया है, उसका प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान, जो उनका सैद्धांतिक मान पहले से कोई प्रैक्टिकल करने के लिए दिया है, उसका सैद्धांतिक मान माना 8 था। ठीक है, हमने प्रयोग किया और उससे हमने इसकी वैल्यू निकाली, 8 ही एक्यूरेट निकल के आ गई, या फिर 7.9 बिल्कुल आसपास निकल के आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यथार्थ कहेंगे इसको। या फिर कोई एक गेम खेला होगा आपने, ये दीवार पे ऐसा बोर्ड लगा होता है दीवार पर या किसी भी चीज़ पर, उसमें एरो दिया जाता है, एरो यहाँ पर बीच में मारना रहता है, इस पर ये बीच का जो हिस्सा है। ठीक है, तो अगर एरो हमने पहली बार एरो मारा, यहाँ जाके लगा, दूसरा फिर यहाँ मारा, तीसरा यहाँ, बिल्कुल मतलब कि सेंटर में मारना था, इसी में जाके लग रहे हैं सारे एरो, इसका मतलब क्या है, यथार्थ है। इसको कि इसके काम में क्या है, यथार्थता। परिशुद्धता किसे कहते हैं, प्रायोगिक मानों की आपस में तुलना। देखिए कोई प्रयोग करने के लिए दिया, उसके हमें नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या थी, बट उसकी वैल्यू लगातार, जैसे कि 6 निकल के आई, दूसरी बार प्रयोग किया, फिर 5.9 निकल के आ गई, फिर 6 निकल के आ गई, इस टाइप से बिल्कुल आसपास की वैल्यू निकल के आ रही है, इसका मतलब क्या है, परिशुद्धता है इसके काम में। या फिर वही बोर्ड वाली बात ले लो गेम की, इसमें ये पॉइंट है, इस पर मारने के लिए कहा गया है सेंटर में एरो, उसने क्या किया, पहला एरो यहाँ जाके लगा, दूसरा यहाँ जाके लगा, तीसरा यहाँ लगा, चौथा यहाँ लगा, पांचवा यहाँ लगा, ये आसपास यहीं पर लग रहे हैं, पर सारे यहाँ पर लग रहे हैं, एक्यूरेट जगह पे नहीं लगे, पर जहाँ पर भी लग रहे हैं आसपास की ही वैल्यू है, या फिर आसपास में ही लग रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, परिशुद्धता कहेंगे। आगे देखिए त्रुटि, एरर, वास्तविक मान तथा प्रक्षेपित मान के बीच का अंतर त्रुटि कहलाता है। ठीक है, वास्तविक मान है, वास्तविक मान किसी चीज़ का जैसे 9 है और प्रेक्षित मान इसका निकल के आया जैसे 7, तो इनके बीच का अंतर जो है 2 है, इसको कहेंगे हम त्रुटि। इसमें त्रुटि कितनी है, 2 है। त्रुटि भी कई टाइप की है, इसमें देखिए जैसे निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं, निरपेक्ष त्रुटि वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। ठीक है, माना भौतिक राशि का वास्तविक मान a है तथा भिन्न भिन्न प्रेक्षणों में उसके मान क्रम से a1, a2, a3 तथा an, कई सारी वैल्यू निकाली, an तक इतने हैं। ठीक है, तो हम इसका निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, तो डेल्टा a1 से इसको डिनोट कर रहे हैं हम, ये निकालेंगे हम वास्तविक मान, और ये जिसका प्रेक्षित मान का पहला प्रेक्षित मान है उसके अंतर को। ठीक है, ये वाला साइन लगाया है क्योंकि जो डिजिट बड़ी होगी उसमें से दूसरी वाली को माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस का साइन नहीं आना है। इसी प्रकार से दूसरा निरपेक्ष त्रुटि निकालें डेल्टा A2, तो वही वास्तविक मान में से इस सेकंड वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। इसी प्रकार फिर थर्ड वाली को, फिर फोर्थ वाली को, ऐसे ही एंड सॉन n तक चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सब जो आई हैं हमारी, ये है निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, अगर हमें सिर्फ निरपेक्ष त्रुटि दी हो, निरपेक्षित वैल्यू दी हो और हमें उससे वास्तविक मान निकालना हो, तो उन सब का अगर हम मीन निकाल लें तो वो उसका वास्तविक मान होता है। ठीक है, जितनी भी डिजिट दी हुई हों उन सब का एडिशन, और जितनी भी दी हैं उन जितने उसके नंबरों से उसको डिवाइड कर देंगे, तो यह आ जाएगी हमारा वास्तविक मान आ जाएगा। इस प्रकार से अगर हम औसत निरपेक्ष त्रुटि निकालें, तो औसत सबसे ही पता चल रहा है कि निरपेक्ष त्रुटि का क्या है, औसत निकालना है। औसत का मतलब इसका मीन निकालना है, तो जितनी भी निरपेक्ष त्रुटि आई हैं उन सब का प्लस, और जितनी भी त्रुटियाँ थीं, निरपेक्ष त्रुटि थी, उनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे आ जाएगा औसत निरपेक्ष त्रुटि। आगे है इसमें आपका सापेक्ष तथा भिन्नात्मक त्रुटि, इसको सापेक्ष भी कहते हैं या फिर भिन्नात्मक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों के माध्य निरपेक्ष त्रुटि का वास्तविक मान के साथ अनुपात। ठीक है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो हमने अभी निकाली है ये, और इसका अगर हम वास्तविक मान से डिवाइड कर दें तो इसको क्या कहेंगे, इन दोनों के अनुपात को सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। तो सापेक्ष त्रुटि इक्वल टू हो गई निरपेक्ष त्रुटि, वास्तविक वो ये मीन इनका निरपेक्ष त्रुटि का अपॉन में वास्तविक त्रुटि। ठीक है, इसके आगे हम औसत भी लिख सकते हैं, औसत निरपेक्ष त्रुटि। इस प्रकार आपकी आगे है प्रतिशत त्रुटि। देखिए प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत सबसे पता चल रहा होगा।
ठीक है। यदि भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए, भिन्नात्मक त्रुटि जो हमने अभी ऊपर लिखी थी उसको अगर प्रतिशत में व्यक्त किया जाए या भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तब जो प्राप्त होता है उसे हम प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। ठीक है, ये था हमारा भिन्नात्मक त्रुटि। इसके प्रतिशत को, या फिर प्रतिशत का मतलब यही है 100 से मल्टीप्लाई करना, इसको हम कहते हैं प्रतिशत त्रुटि। आगे देखिए त्रुटियों का संयोजन, त्रुटि में योग एवं अंतर। ये देखिए, माना दो भौतिक राशियों के वास्तविक मान x तथा y हैं तथा उनमें त्रुटियां क्रम से डेल्टा x तथा डेल्टा y हैं। तब हम अगर उनका एडिशन निकालें, x प्लस वाई को हम z से लिख रहे हैं तथा z में त्रुटि है हमारी डेल्टा z, इस प्रकार मान के हम इसको लिखेंगे तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मान रहे हैं। इनकी त्रुटियां क्रम से डेल्टा एक्स में लिखेंगे तो डेल्टा एक्स, वाई के लिए लिखेंगे तो डेल्टा वाई त्रुटि, और जेड के लिए कितनी है, डेल्टा जेड त्रुटि है। तो इनका एडिशन करेंगे सबका, तो ये देखिए त्रुटियाँ प्लस में भी हो सकती है, माइनस में हो सकती हैं। ठीक है, कि कोई संख्या है 8, अगर उसको प्लस माइनस 1 लिख रहे हैं तो इसमें त्रुटि कितनी हो सकती है, 7 भी हो सकती है त्रुटि करके और 9 भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिखा है प्लस माइनस लिख कर, तीनों में कर दिया। आगे क्या है, ये एक्स एक्स वाले को हमने एक्स वाई को एक साथ लिख लिया और डेल्टा वालों को एक साथ लिख लिया इधर। ठीक है, इधर तो ये चल ही रहा है। यहाँ पर नीचे क्या है, ये एक्स प्लस वाई कितना है हमारा जेड है, इसकी जगह जेड लिख दिया और ये नीचे ऐसे ही लिख दिया। फिर ये जेड यहाँ से और यहाँ से जेड हट जाएगा, यहाँ पर से बच गया डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बच गया। तीनों में ही प्लस माइनस है तो इसको डायरेक्टली प्लस लिख सकते हैं तीनों को। अतः योग में महत्तम त्रुटि होगी डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। इसी प्रकार से हम अंतर में करें, अंतर में देखिए जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो जेड के साथ फिर से वही लिखेंगे, त्रुटि के साथ लिखेंगे तो जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा जेड, और एक्स के साथ एक्स वाली त्रुटि और जेड वाई के साथ वाई वाली त्रुटि। अब वही एक्स वाले को एक साथ लिख देंगे, त्रुटि वालों को एक साथ लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर एक्स माइनस वाई जेड है, यहाँ पर ये रख दिया, इधर से ये हट जाएगा और अंदर ये पहले की तरह वैसे ही बचेगा। ठीक है, अंदर इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस हो जाएगा, अंदर अपोजिट साइन हो जाएंगे, फिर से वही रहेगा पर प्लस माइनस ही, तो सारे में प्लस माइनस है तीनों में, तो ये इनकी जगह हम प्लस लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं। ठीक है, ये सिर्फ त्रुटियों की बात कर रहे हैं, सिर्फ त्रुटियां आपस में जुड़ेंगी। बट जैसे कोई संख्या है ये 8 है, ठीक है, तो इसमें त्रुटि जैसे प्लस माइनस 1 अभी हमने बताया था, तो ये 7 और 9 दोनों हो सकता है। ठीक है, बट जब महत्तम त्रुटि निकालने की बात करें तो उसमें त्रुटि क्या है, जुड़ेंगी, माइनस करें या प्लस करें। जब सिर्फ त्रुटियों की बात करें, ये क्या है, ये संख्याएं भी है, इसके साथ वास्तविक मान भी दिए हुए हैं, तब ये ऐसा होगा। और हम सिर्फ खाली त्रुटियों की बात करें, एक संख्या ये है जैसे 8 प्लस माइनस 1 और दूसरी ये 7 प्लस माइनस 1, तो यहाँ पर महत्तम त्रुटि कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। त्रुटियाँ जुड़ेंगी चाहे हम ये माइनस वाली करें या प्लस वाला करें। ठीक है, आगे देखिए गुणन एवं विभाजन में त्रुटि। अब गुणन कर रहे हैं देखो त्रुटियों का, ठीक है, वास्तविक मान है, इनके साथ त्रुटियों के साथ लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके रखेंगे। अब इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे, इसकी इससे, फिर क्या है, इसकी इससे और इसकी इससे, इस प्रकार से इन चारों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को अगर इस एक्स वाई के कंपैरिजन में देखें तो बहुत छोटा है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा भी है तो हमने नीचे वाली लाइन में इसको छोड़ दिया है, तो हमारी डिजिट आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या है, इसको डिवाइड कर दिया एक्स वाई से। अगर हम इसको एक्स वाई से डिवाइड कर दें तो देखिए हमने डिवाइड कर दिया इस पूरी टर्म को एक्स वाई से, तो ये वाली यहाँ पर जेड की जगह क्या है, एक्स वाई रखेंगे, क्योंकि या फिर जेड रख लो, इनकी जगह जेड रख लो, क्योंकि जेड इज इक्वल टू एक्स वाई हमने लिया है, तो ये और ये पूरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अंदर बचेगा यहाँ एक्स वाई क्या है, जेड है, यहाँ पर जेड रख दिया है, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ से एक एक्स हट गया, यहाँ पर डेल्टा वाई और अपॉन वाई बचा है, और यहाँ से एक बाई से बाई कट जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बचेगा, ये है। तीनों में ही प्लस माइनस है तो प्लस रह जाएगा, इसको इस टाइप से प्लस प्लस करके रख देंगे। अतः जेड के मान में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि हमारी आ जाएगी डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ठीक है, भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि की बात करें, प्रतिशत सबसे पता चल गया कि प्रतिशत 100 से मल्टीप्लाई करनी है, तो तीनों में 100 लगा दिया। ठीक
ये तो प्रतिशत त्रुटि आ गई है, भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि। यहाँ पर डेल्टा x अपॉन एक्स और डेल्टा y अपॉन वाई एंड डेल्टा z अपॉन जेड क्रम से x, y एवं z में भिन्नात्मक त्रुटियाँ हैं। आगे देखिए मापित राशि की घात में त्रुटि। अगर घात में त्रुटि दी हुई हो तब कैसे लिखेंगे हम, जैसे z इजिकल टू एक्स की पावर m है तो दोनों ओर लघुगुणन लेने पर, मतलब कि log ले लिया दोनों साइड, तो जब log लेते हैं तो जो पावर में रहता है वो आगे आ जाता है, तो ऐसे m आगे आ जाएगा। आंशिक अवकलन करने पर z के मान में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा z अपॉन जेड इजिकल टू m डेल्टा x अपॉन एक्स, इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, अगर प्रतिशत की बात करें भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि तो फिर से ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, आगे है आपका अधिकतम त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि। इसमें देखिए माना किसी प्रयोग में अज्ञात राशि y का मान ज्ञात करने के लिए 3 मापें a, b तथा c ली गई हैं तथा इनमें निम्नलिखित सूत्र द्वारा y का मान प्राप्त किया जाता है। सूत्र है ये हमारा y इजकल टू की पावर 3v अपॉन c स्क्वायर। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ऊपर ले जाने पे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में पावर में माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। जब हम इसको लिखेंगे y के मान में भिन्नात्मक त्रुटि लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा y अपॉन वाई, और ये 3 जो अभी हमने क्या है जो घात में होता है वो क्या होता है आगे आ जाता है, और डेल्टा a अपॉन ए हो गया प्लस, और मल्टीप्लाई में क्या है इस टाइप से लिखते हैं प्लस करके डेल्टा b अपॉन डी माइनस 2, ये क्या था माइनस था, जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है, तो ये यहाँ पर माइनस था तो -2 ही आ गया नीचे, डेल्टा c अपॉन c आ गया। ऊपर मल्टीप्लाई वाले त्रुटि में आपने देखा होगा जो त्रुटि में था, जैसे z इजिकल टू क्या था एक्स वाई था, तो उसको जब लिखा गया था त्रुटि के फॉर्म में तो ये डेल्टा x अपॉन एक्स प्लस डेल्टा y अपॉन वाई कर डेल्टा y अपॉन वाई करके लिखा गया था। ठीक है, तो उसी टाइप से अगर 3 है तो तीनों में आ जाएगा ऐसे ही। और जो अभी घात वाला आपने पढ़ा था, घात होती है वो नीचे आती है, तो ये नीचे आ गई है। ठीक, ये आ गया भिन्नात्मक त्रुटि। अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि की बात करें, अधिकतम भिन्नात्मक या अधिकतम संभावित त्रुटि एक ही बात है। तो मैक्सिमम के लिए क्या है, ये जैसे यहाँ पर अगर कहीं पर माइनस आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा ये। अधिकतम संभावित प्रतिशत की बात करें तो फिर से इसमें क्या है सबके साथ मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, तो ये प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। आगे हैं इसमें आपके सार्थक अंक। देखिए सार्थक अंक क्या होते हैं, किसी राशि की माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। यथार्थतापूर्वक जैसे सीधे सीधे हमें पता है, दिखाई दे रहा है कि सीधे सीधे एक्यूरेट वैल्यू लिखी हुई है, वो यथार्थ वैल्यू हो गई। एग्जाम्पल देखने से आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखिए डेफिनेशन से इतना नहीं समझ आएगा। ये देखिए जैसे रूल नंबर 1 करके लिखा हुआ है, संख्या में विद्यमान प्रत्येक अशून्य अंक सार्थक अंक होता है। जैसे ये डिजिट सीधे सीधे आपके हाथ पास लिखी हुई है तो ये क्या है यथार्थ अंक है एक। तो इसमें यथार्थ अंकों की संख्या कितनी है 5 है, ये देखिए काउंट कर लीजिए 5 है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए दशमलव तथा दशमलवहीन दोनों प्रकार की संख्याओं में अशून्य अंकों के बीच वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, अगर बीच में कहीं पर ऐसे सीधे सीधी वैल्यू लिखी हुई है जैसे इनके बीच में कहीं पर भी अगर 0 आ रहा है तो वो भी क्या है सार्थक अंक है। ठीक है, या नीचे वाला देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर क्या है दशमलव है, दशमलव से क्या है दशमलव के दोनों ओर इधर भी शून्य और इधर भी शून्य है, ये क्या है दोनों क्या है ये दोनों ही हमारे सार्थक होंगे, क्योंकि इसकी इधर की साइड भी क्या है एक, ये देखिए ये 1 जो है ये क्या है एक अशून्य अंक आ गया और इधर की साइड भी एक अशून्य अंक आ गया, इसलिए बीच वाले भी शून्य जो है ये सार्थक अंक में काउंट होंगे। आगे देखिए इसमें यह है दशमलवहीन संख्या में अशून्य अंक के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। जैसे ये है ये दोनों दशमलवहीन इससे पहले की संख्या है, पर संख्या में क्या है अशून्य अंक के, ये अशून्य अंक है इसके बाईं ओर, इसकी दाईं ओर मतलब दाईं ओर क्या है अंत में आने वाले जो शून्य है वो सार्थक अंक नहीं होंगे, इसलिए क्या है इससे पहले वाले यहाँ तक के क्या है ये सब शून्य वो सार्थक अंक है। कितने हैं ये 6 हैं, अंतिम दोनों शून्य क्या है सार्थक अंक नहीं होंगे। इसी प्रकार देखिए दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के बाद में अशून्य अंक के दाईं ओर के आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। ये देखिए ये अगर ये बीच में पॉइंट है
इसके दाईं ओर जो ये अशून्य अंक है, अशून्य है ना, 1 है, क्योंकि इसके बाद अगर कोई शून्य अंक आता है तो ये क्या है, ये सार्थक अंक में काउंट होंगे, तो इसलिए इस डिजिट में कितने हो गए, 6 सार्थक अंक हो गए। इसी प्रकार से इसमें देखिए, इसमें भी पॉइंट की इधर की साइड क्या है, एक अशून्य अंक है 6 ये, तो इसके बाद के जो शून्य है ये सब सार्थक अंक में काउंट होंगे, तो यहाँ पर 4 हो गया। इसी प्रकार से इसमें देखिए, ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, और ये सार्थक अशून्य अंक कहाँ है, इधर है, तो इसके इधर की साइड आने वाले बाईं ओर आने वाले शून्य जो है ये सार्थक अंक नहीं होंगे, तो ये सब काउंट नहीं होंगे, इसमें शून्य सार्थक अंक 4 है। इसी प्रकार इसमें देखिए पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसकी इधर की साइड वाला शून्य काउंट नहीं होंगे, इधर वाले काउंट हो जाएंगे, पॉइंट के इधर की साइड वाले, तो इसमें भी सार्थक अंक 4 हो गए। इसी प्रकार देखिए, दशमलव वाली संख्या के प्रारंभ में अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। ठीक है, ये पॉइंट है, इससे पहले क्या है, इससे पहले आने वाले सार्थक अंक क्या है, इसकी इधर की साइड अगर शून्य आ रहा है या इधर की साइड शून्य आ रहा है, अगर कोई अशून्य संख्या नहीं है, सिर्फ शून्य है, तो ये काउंट नहीं होते, ये काउंट नहीं होंगे, ये भी काउंट नहीं होंगे, तो सार्थक अंक इसमें ये है और ये है। ऐसे इसी प्रकार इसमें सार्थक अंक ये तीनों हैं, पॉइंट से इधर वाला ये शून्य काउंट नहीं होगा, और इसमें इधर और इधर दोनों साइड के काउंट नहीं होंगे, सिर्फ 3, 4, 5 ये सार्थक अंक हैं। तो इनको इस प्रकार से रिवीजन कर लेना, और ये सब रूल पढ़ लेना, सीधे सीधे लिखे हुए हैं कौन से सार्थक अंक हैं इनमें, कौन से नहीं हैं। ओके।